आचार, विचार, सत्कार और प्यार, चार चीजें हैं। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये चार चीजें जहां पर होती है वहां सब कुछ होता है, सब कुछ। आचार, विचार, सत्कार और प्यार। आप जहां हो ये विचार कर रहे हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो श्रेष्ठ है, और कर्म करूं और परमात्मा को समर्पित कर कर करूं, भगवान का भजन करूं और समर्पित कर कर करूं। क्यों ना मिलेगा, कैसे ना मिलेगा। अब आप लोगों ने भी एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसी का फल यहां मिला। कहीं ना कहीं शिव कृपा हुई, बाबा की करुणा हुई, तो एक लोटे जल का फल तो मिला। और एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल ये मिला कि आप यहाँ बैठे हो, और यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर कर जाओगे तो उसका फल और मिलेगा। अब वो क्या देगा ये उसके ऊपर है। जब उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, बिठा दिया, तुमको सुना दिया, तो फिर अब घर जाकर तुमको क्या देगा ये तो वही जान सकता है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तो आचार, विचार, सत्कार, जहां सत्कार है, जहां आदर है, जहां सम्मान है, जहां एक दूसरे को आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है, वहां सब कुछ है। जहां बड़ों का आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, सत्कार ही नहीं है, वहां कुछ नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, जिस हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, उस सनातन धर्म का तुम सम्मान नहीं कर पा रहे, तुम उस हिंदू धर्म का आदर नहीं कर पा रहे, तुम अपने संस्कारों का सम्मान नहीं कर पा रहे, और सोचते हो कि हमें सब कुछ मिल जाए, हम अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, हम राज सिंहासन पर बैठ जाएं, हमारी सत्ता हो जाए, हमारा वैभव हो जाए, हम राजनेता बनकर इतनी बड़ी कुर्सी के अधिपति बनकर बैठ जाएं। कभी नहीं बैठ सकते जब तक अपने सनातन धर्म का तुम सम्मान करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने हिंदू धर्म का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने माँ बाप का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने गुरुजनों का आदर करना नहीं सीखोगे, तब तक संसार में तुम ऊंचे पद पर, सिंहासन पर अपनी प्रतिष्ठा नहीं बैठ सकते। आदर करो, सत्कार करो। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये चार चीजें चार स्तंभ की तरह होती हैं। अच्छा, तो एगो बाघा कल है हमनी के हली स्कूलवा। कितना सम्मान है आज के जमाने में, कौन सा सम्मान दे रहा। अभी अभी एक टीवी पे न्यूज चल रही है, अभी सोशल मीडिया पर चल रही थी, एक पिता हरियाणा में मर गया, प्राण छूट गया, वृद्धाश्रम में रहता था, 3 लड़कियां हैं, तीनों को खूब पढ़ाया, कपड़े का मालिक था पिता, कपड़े का व्यापारी था, कपड़ा उसके यहाँ बनता था, और उसकी 3 बेटियां, और 3 बेटियां, और पिता मरा। पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरी न्यूज़ों पे चल रहा है, मरा पिता। तीनों बेटियों को सूचना दी, एक कहती है मैं दूर हूँ, दूसरी कहती है मेरे पास समय नहीं है, तीसरी कहती है मैं आ नहीं सकती, और पिता का अंतिम संस्कार कर दो, मुझे वीडियो पर दिखा दो, मैं देख लूं ना। जिस बाप ने बेटे की चाह ना रखी, जिस बाप ने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतने ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया कि तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है, उस पिता ने ही तो पढ़ाया है, उस पिता ने ही तो एजुकेशन दी है। और जो बात कहते हैं कि कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, उस पिता ने भी तो कॉलेज भेजा था, उस पिता ने भी तो स्कूल भेजा था, पर पिता
पढ़ाने के चक्कर में कावड़ का डंडा उठाने के लिए नहीं भेज पाया। और जिस दिन संस्कार अगर पिता दे देता, जिस दिन माता पिता के संस्कार उस बेटे को मिल जाते, उन बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाते, पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, जब सनातन धर्म के लिए अग्रण्यता आती, हमारे धर्म के प्रति उसके अंदर भाव आता, तो आज वो बच्चियां भी अंतिम संस्कार के लिए अपने पिता के सामने खड़ी मिलती। एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ में, कॉलेज के साथ में, स्कूल के साथ में, ट्यूशन के साथ में, कोचिंग के साथ में, जरूरी है आपके घर के संस्कार। अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, अपने इष्ट को भजो, चाहे राम को भजो, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे शिव को भजो, चाहे आदि शक्ति को भजो। एक इष्ट अपने भीतर होना चाहिए जिसका हम आदर करें, वो काम आएगा। और इस चरित्र को देखकर जितने सोशल मीडिया पर इस रील को देखकर थू थू कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, उनसे कहना है अपशब्द कहना बंद करो इस रील को देखकर, थू थू करना बंद करो इस रील को देखकर। बल्कि आज से नियम ले लो कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल देंगे, खूब पढ़ाएंगे, और उसके साथ में अपने घर के संस्कार भी अपने बच्चों को देंगे, उनको धर्म की राह भी दिखाएंगे। क्यों? अगर बच्चों में कॉलेज और स्कूल के साथ थोड़ी सी भी धर्म की राह होती है तो वो माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते, कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे वो माता पिता जिनके बच्चे संस्कारित होंगे, संस्कारवान होंगे। दिलाओ बच्चों को कार दिलाओ, दिलाओ बच्चों को खूब कार दिलाओ, पर कार दिलाने से पहले बच्चों को संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे बच्चे बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार दिलाइए। और वो संस्कार की कमी यही दिखा रही है। जब हमारे घरों में संस्कारों की कमी होती है तब पिता वृद्धाश्रम में पड़ा रहता है और प्राण छोड़ देता है। माँ, इंदौर की एक घटना थी जब माँ फ्लैट में पड़ी रही और 3 दिन तक नहीं मालूम पड़ा कि वो मर चुकी, और बच्चों को कहा तो आने को तैयार। ये संस्कार। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके संस्कार होना चाहिए, आपके संस्कार। कई लोग आते हैं कहते गुरुजी लव जी हाथ चल रहा है, हमारी बेटियों को गलत गलत जगह पर लड़के फंसा कर ले जाते हैं। क्यों? किस लिए? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप नहीं बोलते, गुरुजी बोलते हैं तो तुम गुरुजी का पुतला जला देते हो, गुरुजी बोलते हैं तो तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपशब्द बोलना चालू कर देते हो। गुरुजी उन तो तैयार बैठे बोलने के लिए, पर तुम गुरुजी के साथ खड़े तो हो, तो गुरुजी बोलेंगे। घर की बच्चियां, घर के बच्चे जब छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो घर के लोगों का फर्ज बनता है समझाने का, समझाने का फर्ज बनता है। हमारी खुद की गलतियां हैं, हम बच्चों को नहीं समझा पा रहे, हमारी खुद की गलतियां हैं, हम बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे।
हमारी खुद की गलतियां हैं। हम बच्चों को शिक्षा में तो बढ़ा रहे हैं पर संस्कारों से पीछे हटाते जा रहे हैं। तो वो बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। जाकर देखो, मदिरा की दुकान पर जितने बुजुर्ग नहीं मिलेंगे उतने नवयुवक मिलेंगे। और जब वही बच्चों की जिंदगी मदिरा पी पी कर दारू के नशे में खराब हो जाती है और वो बच्चे जब कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं और कैंसर हॉस्पिटल में पड़े होते हैं तो उनके माँ बाप डॉक्टरों के हाथ जोड़ते हैं कि इनको बचा लीजिए। क्यों गलत व्यसन करना, क्यों व्यसन की ओर जाना? हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, संपूर्ण भारत की जितनी पुलिस है अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए। हाथ जोड़ती है आपके कि नशे की लुत में गाड़ी ना चलाइए, नशा कर कर गाड़ी ना चलो। कितना कहती है नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, फिर भी वो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे। कारण क्या है? हमारे संस्कार नहीं मिल पा रहे, हमारा सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि आप तो सनातन को तो आडंबर समझने लगे हो। हम उनको श्रेष्ठ मार्ग नहीं दे पा रहे, हम उनको श्रेष्ठ मार्ग तक लेकर नहीं जा पा रहे। हे भाई, सत्ता ये तीसरे नंबर पर है, आचार विचार सत्कार चौथे नंबर पर प्यार, तीसरे नंबर पर है सत्कार। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, हम भी कहते हैं दिलाओ, आज का समय पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बच्चे उसमें पढ़ते हैं। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, मना नहीं है, पर बच्चों से कहना कि मोबाइल पर बात हमारे सामने करना। जब बात करते करते बच्चे छुपकर रात को मोबाइल चलाने लगे, छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे साथ बैठे बैठे तुम्हारे सामने से उठकर बाहर निकलकर चुपचाप से बात करने लगे, तो समझ लेना कि अब बच्चे गलत मार्ग की ओर चल दिए। अब बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। मोबाइल दिलाओ, अच्छी कंपनी का दिलाओ, अच्छा दिलाओ। बच्चों को लैपटॉप लगता है तो लैपटॉप दिलाओ, बच्चों को एजुकेशन के लिए जो लगता है सब अच्छा करो। पर जब वही बच्चे तुमसे छुपकर लैपटॉप चलाने लगे, वही बच्चे तुमसे छुपकर मोबाइल चलाने लगे, और वही बच्चे छुपकर बात करने लगे, माँ बाप के सामने बात करने में उन्हें डर लगने लगे, समझ लेना कि गलत मार्ग की ओर जा रहे। फिर उस समय पर तुम संभाल नहीं पाओ, फिर उस समय पर नहीं संभाल पाओ। फिर इसीलिए आचार विचार सत्कार और प्यार ये बहुत जरूरी है। जब सत्कार करना बच्चे बंद कर देते हैं तब समझ में आने लगता है कि अब घर टूटने वाला है।